पहले हमारे मीडिया बंधु जितने भी लोग आए हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत से जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज अभिनंदन ट्रस्ट के लिए एक बहुत ही गौरवशाली का दिन है। बड़ा सौभाग्य है कि जिस शख्स को आप पिक्चर और सिनेमा घरों में देखा करते थे, वो शख्स आपके सामने हैं, जिनका नाम जो है महाभारत आपने देखा होगा। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य जी आज हम सभी के बीच में हैं। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य जी सुरेंद्र पाल जी सर का आज आगमन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में हमारे बीच में बॉलीवुड के सितारे हजारों पिक्चरों में काम किए, जिनके जो है आपका अली खान जी, ये ठीक अली खान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में फिल्म निर्माता जो अपने इस कैरियर में कितने सारे पिक्चर बनवा दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुंबई में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, वो शख्स का नाम है मिस्टर पुनीत खेरे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या जितने बड़े उम्र होने के बावजूद भी आज अभिनंदन ट्रस्ट के कार्यक्रम में इन्होंने शामिल हुआ। साथ साथ में देख ही रहोगे एक और सितारे जो चेहरे के पहचान के मुताज नहीं हैं, हीना भाटिया जी, जो कि साउथ और पंजाबी में बहुत बड़ा इन्होंने नेम एंड फेम कमाया है। बहुत सारे पिक्चर इन्होंने में काम किया है। तो मैं अब सीधा माइक जो है कि महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य जी को देता हूँ। मैं बिना माइक से बोल लूँ? हाँ सर, जी सर। सबसे पहले तो मैं पटना की इस पावन भूमि को नमन करता हूँ, गंगा मैया को नमन करता हूँ और अभिनंदन ट्रस्ट के चेयरमैन, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट डॉक्टर विवेकानंद जी को आभार प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे पटना की इस पावन भूमि पर आने का निमंत्रण दिया। एक और अभिनंदन ट्रस्ट जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्य करता है गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और बहुत सारे सोशल वर्क करता है। उसी के लिए आज हम बम्बई के सभी कलाकार, हमारे साथ अली खान जी जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में विलेन के रोल किया है, लेकिन निजी ज़िंदगी में बिल्कुल हीरो जैसे लगते हैं। देखिए कितने अच्छे लगते हैं। हमारे प्रोड्यूसर, बहुत बड़े बम्बई के PRO प्रोड्यूसर और ना जाने कितने काम सोशल वर्क के बम्बई में करते हैं, पुनीत खरे जी बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही नाम इंसान है। और हीना भाटिया जी के बारे में मैं क्या बोलूं, ये स्वयं सुंदरी हैं, इतनी अच्छी, बहुत ही अच्छी कलाकार हैं और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में बहुत जगह काम किया है। अभिनंदन ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं जब आया था मैंने देखा था पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, पूरे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर और बड़ा ही अच्छा संगीत और म्यूज़िक चल रहा था यहाँ पर। मेरा दिल भी काफ़ी गदगद हो गया था। ये संस्था बहुत अच्छे कार्य कर रही है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह अच्छा कार्य बिहार की इस धरती पर करते रहें। बिहार, जब मैं आज से 1984 में आया था, पहली बार बिहार आने का जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हम एक भोजपुरी फिल्म करने आया था। मैं इस फिल्म का हीरो था, गंगा की बेटी, जो भोजपुर में
मुजफ्फरपुर के पास हुई थी शूट उसकी काफ़ी, और बहुत बड़ी सुपर हिट साबित हुई थी। टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में एक बहुत बड़ा नाम है गंगा की बेटी का। और आज जब मैं आया हूँ 2026 में, करीब 45 साल का फ़र्क हो गया है, और आज और पिछले पटना में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा मैंने। बहुत समृद्ध स्टेट बन चुका है, बहुत अच्छा स्टेट बन चुका है आज की तारीख में। बिहार में हर आदमी ये कहता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, खुश हैं, और हमें यहाँ पे रोज़गार भी मिल रहा है। और अभिनंदन ट्रस्ट द्वारा जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवाएं भी कर रहा है डॉक्टर विवेकानंद जी। मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका की थी। 1988 में वो पहला धारावाहिक था जो हिंदुस्तान में जिसने बहुत बड़ी टीआरपी हासिल की थी। 88% पे टीआरपी थी उस प्रोग्राम की। उसमें मुझे एक 100 साल के बुढ़े का रोल करने के लिए मिला था, और अभी भी आप लोग कह रहे होंगे पहले भी बुढ़ा था, अभी भी बुढ़ा ही है, जवान ही नहीं हुआ। इस बीच में करीब 38 साल की यात्रा में, 39 इयर्स की यात्रा में, मैं करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ। हिंदुस्तान में बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जितनी भी रोल अभी तक टेलीविज़न पर बने हैं, आप बोलोगे चाणक्य किया था, मैं बोलूँगा यस। आप बोलोगे रावण किया था, मैं बोलूँगा यस। आप बोलोगे परशुराम किया था, मैं बोलूँगा यस। आप बोलोगे पृथ्वीराज चौहान किया था, मैं बोलूँगा यस। ऐसा कोई भी बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाला रोल नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। और आज भी मेरे 5 शो टेलीविज़न पे चल रहे हैं। तेरी मेरी प्लस पे, श्रीमद् रामायण सोनी टीवी पे, अशोका द ग्रेट कलिंग के यहीं के उसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा का रोल कर रहा हूँ। श्रीमयी कलर्स पर एक है, और एक हस्तिनापुर के वीर करके सीरियल आ रहा है सोनी सब पर, उसका नाम महाभारत था, उसमें वेद व्यास जी का रोल कर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसी कोई भूमिका नहीं है जो मुझे करने का सौभाग्य नहीं मिला है, सभी रोल किए। और आप लोगों का प्यार यदि इसी तरह बना रहा तो जैसे मैंने 38 साल की यात्रा पूरी कर ली है, आगे भी 38 साल करने की उम्मीद रखता हूँ। सर एक डायलॉग, अरे बता दिए डायलॉग सर। परशुराम का एक जो अभी एक सम्राट जो महाभारत में सुना दे। ये उस वक्त का डायलॉग है जब आचार्य द्रोण रणभूमि में खड़े हैं और दुर्योधन उनसे कहता है कि आप हमारे प्रधान सेनापति हैं, लेकिन आप युद्ध जो है पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। आपने अभी तक एक भी पांडव को मारा नहीं है। कभी साइड से तीर मार देते हैं, कभी इधर से मार देते हैं, कभी उधर से मार देते हैं, निशाने पर आपका एक भी तीर नहीं लगता है। बिल्कुल वही वाला हाल है जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में करती है। वो क्रिमिनल्स को टेम्पल पे नहीं मारती है, वो घुटने पे मारती है, उसे घुटना दिखता है। तो ऐसे ही आचार्य द्रोण को भी वो कहता है कि आप इधर उधर तीर मार रहे हो, लेकिन एक भी पांडव आपसे मारा नहीं गया है, आप उनके पक्ष में युद्ध कर रहे हो। तब आचार्य द्रोण कहते हैं, अपनी नाद की आंच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध से भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आभार, इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर विवेकानंद जी का बहुत बहुत
आभार। हमारे मुंबई से आए हुए सभी कलाकारों का बहुत ज़्यादा आभार। आली सर जी, क्या कहना चाहिएगा अभिनंदन ट्रस्ट को लेकर जितना अच्छा कार्य कर रही है? सबसे पहले मैं डॉक्टर विवेकानंद जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थोड़ा दूर वो गूंज रहा है आवाज। बिना माइक का बोलिए सर। ढीला माइक, हाँ यहाँ रखें। हाँ बोलो 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 बोलो। आज बिहार पटना की राजधानी में हम लोग इकट्ठा हुए हैं ऊर्जा ऑडिटोरियम। पुनीत खरे जी का फोन आया, मैं एक फिल्म की डबिंग कर रहा था, बोले 10 मिनट में ऑफिस में। वहाँ विवेकानंद जी भी थे, हम लोग पहुँचे, बात हुई। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बिहार गया, शेरघाटी का रहने वाला हूँ। मेरी शुरुआत सुरेंद्र पाली के साथ खुदा गवाह में हुई थी। मैंने हबीबुल्लाह का रोल किया था, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी फिल्में मिली, सरफरोश, कौरान, मातुल सलाम, इंडियन, अलीबाग 150-200 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया। हिना भाटिया जी हमारे साथ हैं। अभिनंदन ट्रस्ट, जैसा कि हम सब ने मालूमात की, ये बहुत नए काम कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं, बहुत हम्बल पर्सन है विवेकानंद जी, बहुत से लोगों को लेकर साथ चलने का काम कर रहे हैं। तो हम सुरेंद्र पाल जी, हिना भाटिया जी और पुनीत खरे जी, हम सब लोग यहाँ पे आए इनके काम को सराहना करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। और हम सब की जब जब ज़रूरत होगी, आज सबको वादा करते हैं कि हम लोग हमेशा इनके प्रोग्राम में आते रहेंगे। और वैसे ही जैसा ये चाहेंगे वैसा काम होगा, और आप सबके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। मैं इंटायर मीडिया यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और आप सब ने इनको सपोर्ट किया, इनको दुआओं से नवाजा। हिना मैम, आप क्या कहना चाहिएगा अभिनंदन ट्रस्ट को लेकर इतना अच्छा कार्य कर रही है? डॉक्टर विवेकानंद जी और अभिनंदन ट्रस्ट को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पावन मंच पर उन्होंने मुझे मुख्य अवसर दिया और जब मुझे बताया गया कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है और कुछ ज़रूरतमंदों को 2 व्हीलर वितरित किया जाएगा, तो हमें बहुत खुशी हुई। पहले तो हम बहुत सरप्राइज थे कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी और बड़ी मदद है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी हूँ आज। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर विवेकानंद जी जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है पटना जैसे शहरों में, और हर शहर में मेरे ख्याल से समाज सेवा करना, जन कल्याण का संकल्प होना अपने मन में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिस प्रकार की मदद लोगों को की जा रही है, ये कोई छोटी मदद नहीं है। और मुझे लगता है उन लोगों को उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इस मदद द्वारा। उनके जीवन को ये आसान बनाया, उनके जीवन को ये आसान बनाएगी ये मदद। इसके साथ ही अभिनंदन मोटर्स का शुभारंभ भी किया जा रहा है आज, और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि उसका लॉन्च करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। और डॉक्टर विवेकानंद जी सिर्फ इस ट्रस्ट के चेयरमैन नहीं है, बल्कि एक सच्चे सेवादारी है, एक समाज सेवी है, एक अच्छे विनम्र इंसान है और जन कल्याण समाज सेवा के लिए तत्पर है। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी विशेषता है इनकी। ऐसे डॉक्टर विवेकानंद जी की तरह अगर इस पटना में और ऐसे लोग जाग जाए तो ये पटना तो स्वर्ग बन जाएगा आने वाले दिनों में। हमें बहुत खुशी है। सपना का डायलॉग सुनाइए ना, इतने फिल्में देखिए, तेलुगु फिल्म्स की है तो एक्चुअली हिंदी में जाट की है तो जाट का कोई डायलॉग हो जाए उसी अंदाज में। बहुत सीरियस था वो डायलॉग। हाँ, तो उसी में आ गई। ये जो फोटो आपने भेजी है, इस आदमी के ऊपर हमारे इंडियन रिकॉर्ड्स पे कोई भी केस नहीं है।
पर मैं फेशियल स्कैनर ले साथी का चेहरा एक इंटरनेशनल क्रिमिनल से मैच हुआ है। His none other than Muthugai Karikaran. Yes sir, he is the Muthugai Karikaran, Director Commander of Jaffna Tiger Force. सर ये वही मास्टरमाइंड है जिसने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन को प्लान किया था, पर इसके एंटी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की वजह से इसे जाफना टाइगर फोर्स से एक्सपेल कर दिया गया था। बस तभी से सर ये वहां से फरार है। ये कोई मामूली टेररिस्ट नहीं है, इज वेरी डेंजरस सर। आई एम सेंडिंग हिज डिटेल्स राइट अवे सर। थैंक यू। जय हिंद। सभी पत्रकारों भाइयों के लिए भी एक शेर तो बोल के जाऊंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिना माइक का बोलिए सर, जोर से। चश्मे पुरनम खरीद सकता हूँ मैं, जश्न बरहम खरीद सकता हूँ मैं, मेरी खुशियाँ अगर बिक जाएं दोस्तों, मैं आपके हर गम खरीद सकता हूँ। बेवजह दिल पे न बोझा भारी रखिए, जिंदगी खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या चाहिएगा विवेकानंद सर? क्या हम तो ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े सितारे आज अभिनंदन ट्रस्ट में इन लोगों का साथ मिल रहा है, ये कम नहीं बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ में पुनीत खेरे जी, हम चाहेंगे हमारे गार्जियन सवाल हैं और अभिनंदन ट्रस्ट को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं जितना भी बोलूँ कम पड़ेगा। सब क्या कहना चाहिए अभिनंदन ट्रस्ट के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़े से समय में अभिनंदन ट्रस्ट ने 22 राज्यों में अपनी शाखाएं फैला ली हैं। आज 3-4 साल पहले उत्पन्न हुआ ये बच्चा इतनी तेजी से चल रहा है, इसके लिए डॉक्टर विवेकानंद जी बहुत ही और आभारी है। आज उनकी टीम जो डे नाइट काम करके उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। आज तो बालिकाओं को शादी के लिए बच्चों की व्यवस्था करना, उनके सामान की व्यवस्था करना, तो जिस तेजी से विकास के काम चल रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। और बिहार के साथ ही 22 राज्यों में इन लोगों ने अपने कार्यालय खोले हैं। बिहार के साथ ही सारे प्रदेश के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा, इसके लिए अभिनंदन ट्रस्ट बहुत ही बहुत बधाई की बात है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमारे साथ में अली खान जी हैं, हम चाहेंगे अभिनंदन ट्रस्ट में क्या अच्छा लगा, क्योंकि हम तो अपनी चीज़ों को खुद बड़ाई करते ही हैं। हम चाहते हैं बॉलीवुड के सितारे अली खान जी अपने 2 शब्दों की बातों को रखें। मैं रियली बहुत खुश हूँ यहाँ के आपसे मिल के, आपके लोगों से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, इसमें हम सबका सपोर्ट भी होगा, हम सबकी दुआएं भी होंगी। और इसे चंद अल्फाज के साथ इस सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदलो। क्या बात, क्या बात। आपकी जो सोच है वो बहुत कुछ हंगामा करने वाली, बहुत लोगों को सपोर्ट करने वाली है और इंशाल्लाह आप जीतेंगे। और वो मेरी जिंदा गाना था ना, जीत जाएंगे हम, जाएंगे हम, हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम्हारे संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। धन्यवाद सर। लोगों को जितने भी भारत से अपनी बात हमारी बातों को सुन रहे हैं, सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि बेरोजगार पड़े हैं लोगों के पास में, आपके पास रोजगार नहीं है, मैं आज नहीं चिल्ला चिल्ला के सालों साल से बोल रहा हूं, क्या आपको रोजगार चाहिए?
क्या आपको नौकरी चाहिए? क्या आपको सपने को साकार करना है? तो मत घबराना, अभिनंदन ट्रस्ट आपके साथ है। आइए और अभिनंदन ट्रस्ट को समझिए, जानिए और यहाँ से सपने को साकार करिए। जैसा कि मैं बताता हूँ कि बार बार 10 सालों से भारत की एक पहली संगठन है जो बेटियों की शादी में लाखों रुपए का शादी का सामान फ्री में बांटती है। आज मैं बताना चाहता हूं, आपकी बिटिया की शादी है, आपकी बहन की शादी है, तो मत घबराना, क्योंकि अभिनंदन ट्रस्ट आपके साथ है। आइए अभिनंदन ट्रस्ट में आप बाइक के पैकेज में बाइक लीजिए, मोटरसाइकिल के रेट में मोटरसाइकिल मिलेगा, उसके साथ में गोदरेज फ्री, पलंग फ्री, सोफा फ्री, अलमीरा फ्री। अरे भैया गिनते गिनते थक जाएंगे। 122 नहीं, अब 130 प्रकार का शादी का सामग्री अभिनंदन ट्रस्ट फ्री में दे रही है, और आज से नहीं सालों से। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो आज हिना भाटिया, मिस हिना भाटिया जी के द्वारा आज अभिनंदन मोटर का लॉन्चिंग भी होने वाला है। अभी स्कूटी मैडम चलाएगी और अभिनंदन मोटर के बारे में बताएगी कि कैसा फीडबैक है और कैसा लग रहा है। तो किसी को आपको डीलरशिप चाहिए, जिला स्तर पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। लोगों के पास में पैसे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा कि कौन सा बिजनेस करें और ना करें। तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जिनके पास में आइडिया नहीं है, आइए अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा अभिनंदन मोटर का आज लॉन्चिंग हो चुका है, और आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रेंचाइजी लेकर के लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो हिना भाटिया जी क्या कहना चाहेंगे एक सब अपने बातों से ही? मोटरसाइकिल अभिनंदन मोटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आप स्कूटी चलाएंगे, लोग देखेंगे पूरे हिंदुस्तान। बहुत खुशी की बात है कि आज अभिनंदन मोटर्स को भी लॉन्च करने वाले हैं, उसका शुभारंभ है, और हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम उसे लॉन्च कर सकें। तो जब इनकी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ पटना के सड़कों पर निकलेगी, दौड़ेगी, तो प्रगति की रफ्तार और तेज हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर विवेकानंद जी और अभिनंदन ट्रस्ट की पूरी टीम को। लॉन्च के लिए जल्दी हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को, और जल्दी लॉन्च करेंगे आप सबके सामने। थैंक यू। मैं डॉक्टर विवेकानंद से निवेदन करूंगा। अब मैं कहना चाहता हूँ, आज अभी मोटरसाइकिल बंटने वाले हैं। भारत की पहली एक ऐसी संगठन जिसने हजारों लोगों को मोटरसाइकिल फ्री में बांटा है, कई सैकड़ों लोगों को 4 व्हीलर फ्री में बांटा है। लोग मोटरसाइकिल से चलते थे, अभिनंदन ट्रस्ट की पावर वो है कि लोगों को हैरियर देना शुरू कर दिया और किया की कार दिया। आज हमारा सपना और हमारा नारा है कि इस साल 2026 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख लोगों को अपाची देना है, 1 लाख लोगों को अपाची देना है। और हमने ठाना है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर में 1000 लोगों को 4 व्हीलर देना है। तो तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपको मोटरसाइकिल चाहिए, क्या आपको 4 व्हीलर चाहिए, तो आइए अभिनंदन ट्रस्ट संपर्क करें और यहाँ से मोटरसाइकिल 4 व्हीलर। अरे भैया 10 लाख की गाड़ी नहीं, लीजेंडर और फॉर्च्यूनर और डिफेंडर भी गाड़ी अभिनंदन ट्रस्ट दे रही है। आइए आप सभी लोग अपने सपने को साकार करें। हमारा एक ही नारा, एक ही मिशन है, एक ही नारा, एक ही मिशन है कि हमारा समाज, हमारा देश का कल्याण कैसे हो, उत्थान कैसे हो। इसके लिए हमारी पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट दिन रात काम कर रही है। इन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और तमाम बॉलीवुड से लोग चल के आए, इन सभी लोगों को निवेदन और विशेष धन्यवाद। आज पूरे भारत, पूरे बिहार से लोग जो कोने कोने से चल के आए हैं, तमाम लोगों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। और आप सभी लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।